दुनिया के 5 सबसे भयानक प्लेन क्रैश। ऐसे प्लेन क्रैश जिनों के साथ हुई दुर्घटनाओं के बारे में सुनते ही हमारी रूह कांप उठेगी। और इतना ही नहीं, अगर आप इन सभी प्लेन क्रैश दुर्घटनाओं को ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो शायद आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएं। और उन सभी आंसुओं की वजह हम नहीं बल्कि वो बातें होंगी जो उन लोगों के साथ बीती जो उस समय प्लेन में मौजूद थे। दी टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर 1977। जब भी कभी हमें किसी प्लेन के क्रैश होने के बारे में सुनने को मिलता है तो हर किसी के दिमाग में ख्याल तो जरूर आता है कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश कौन सा था जिस क्रैश से लोगों ने अपने सबसे ज्यादा अपनों को खोया। तो असल में वो क्रैश जिसे हम दुनिया का सबसे ज्यादा नुकसान वाला क्रैश भी मान सकते हैं वो हुआ था एक एयरपोर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, दो एक ही आकार के एरोप्लेन का आपस में टकराना दी टेनरिफ डिजास्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक एरोप्लेन तो वहीं उस रनवे पर मौजूद था और दूसरा एरोप्लेन बिना रनवे पर उतरने की इजाजत लिए रनवे पर उतर गया। और क्योंकि उस समय एयरपोर्ट पर मौजूद फॉग इतना ज्यादा था कि पायलट के लिए अपनी आंखों से सब कुछ साफ साफ देख पाना काफी मुश्किल था, इसीलिए दोनों प्लेनों में मौजूद 583 लोग कुछ ही पलों में उस विस्फोट का शिकार हो गए, जो विस्फोट उन दोनों प्लेनों के आपस में भिड़ने से हुआ। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 1985। ये प्लेन क्रैश तब हुआ जब प्लेन आसमान में बादलों की ऊंचाई पे मौजूद था, लेकिन अचानक से प्लेन में मौजूद स्टेबलाइजर अपनी जगह से हट गया। अब उस स्टेबलाइजर के वहां से हटने का कारण तो उसे बनाने में की गई लापरवाही को ही माना जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके पायलट ने एक डिसबैलेंस प्लेन को लगभग 32 मिनट तक हवा में लोगों को संभालते हुए उड़ाया। लेकिन जब पायलट भी उसे उड़ाने में नाकाम रहा तब वो प्लेन जापान की एक घनी पहाड़ी में जा गिरा, जहाँ उसमें मौजूद 524 लोगों में से 520 लोग उसी समय अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद उस प्लेन में मौजूद 4 महिलाएं जो कि एक साथ बीच वाली सीट पर बैठी थी, उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई और ये हादसा दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन दुर्घटना में शामिल हो गया। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 17 2014। 298 लोगों को एम्स्टर्डम से कोलालमपुर ले जा रहा एक मलेशियाई प्लेन जैसे ही रशियन बॉर्डर के पास पहुंचा तो उसमें मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह पता भी नहीं था कि उनका आखिरी सफर है, क्योंकि उस समय जिस हवाई मार्ग से होकर वो प्लेन गुजर रहा था वो इलाका एक वॉर जोन के ऊपर का था और दो देशों के बीच चल रही आपसी लड़ाई के चलते एक मिसाइल को इस प्लेन पर दागा गया, जिस खतरे की चेतावनी पहले से ही उस प्लेन कंपनी के पास मौजूद थी। परंतु बावजूद इसके खतरे की परवाह किए बिना ही पायलट उस वॉर जोन से प्लेन को ले जाते हुए उस मिसाइल के संपर्क में आ गया, जिस मिसाइल को प्रो रशियन आर्म फोर्स के द्वारा चलाया गया था। पाकिस्तान एयरबस A320 2020। शायद ये साल इतिहास के पन्नों पर अब तक का सबसे ज्यादा डरावना या फिर कहीं भयभीत कर देने वाला साल होगा। इस साल के किस्से जब लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे तो शायद उन्हों की भी रूह कांप उठे, क्योंकि शायद 2020 में हमने जितने लोगों को खोया है या फिर हम जितने लोगों को खोने वाले हैं उसका अंदाजा भी लगा पाना काफी मुश्किल है। इस साल में जहाँ लोग बीमारियों के चलते मर रहे हैं वहीं आने वाला तूफान उन बची खुशी सांसों को भी उनसे छीन रहा है। और अगर कहीं कमी रह जाती है तो शायद वो टेक्नोलॉजी जिसे हमने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया, उन्होंने आई तकनीकी खामियां हमें शायद मौत के और भी ज्यादा करीब ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेन हादसे के बारे में जिसके चलते 97 लोगों ने अपनी जानों को खोया। अब उस प्लेन के क्रैश होने की असल वजह तो क्या है वो तो हम नहीं जानते, परंतु जितना हम जानते हैं वो ये कि किसी टेक्निकल फेलियर के चलते ये सब कुछ हुआ। तो दोस्तों, वीडियो पर आपका हर एक कमेंट उन सभी लोगों के परिवार को समर्पित जिन्होंने अपने लोगों को उन सभी प्लेन क्रैश में खोया, जिन्हें शायद वो कभी वापस तो ना पा सके लेकिन जिन्हें वो पीछे छोड़ गए हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें। और हाँ दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? क्या आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।